अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथ ही सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन मिस्टर सुभान सिद्दीकी मौजूद है। हम जैसे कि आप जानते हैं कि एक ताज़े उन्वान के तहत आपके सामने 5 या 7 या 10 मिनट के लिए आपके सामने रूबरू पेश होते हैं। हमारा एक ख़ास और मखसूस प्रोग्राम है। न्यूज़ तो आप लोग सब देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तबसरा करना हमारा मकसद होता है। आपको अच्छी बात, उसके जो खुसूसियात हैं वो पहुँचाना। आज 2 उन्वान के तहत आज सुभान सिद्दीकी साहब से हम बात करने वाले हैं और सुभान सिद्दीकी साहब पूरा एनालिसिस करेंगे, उस पर तबसरा करेंगे। तो पहला मेरा सवाल है सुभान सिद्दीकी साहब आपसे कि पहला सुन्नी दावत इस्लामी का जो है ना, आज हफ्ता था ख़वातीन के लिए मक़दस था दिन जी। आज का जो इज्तिमा ख़वातीन की तादाद कितनी रही और ख़वातीन ने कैसा इस्तिफ़ादा किया, इसके बारे में आप तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुभान सिद्दीकी। जैसा कि जावेद भाई ने कहा है कि आज शहर हैदराबाद में सुन्नी दावत इस्लामी का जो 2 रोज़ा इज्तिमा का आगाज़ हुआ और सुबह की अवलिन सातों में यानी 10 बजे मौलाना खुसरो पाशा साहब जो खाजीपेट के सज्जादे नशीन हैं, उन्होंने इस इज्तिमा का आगाज़ किया और आज का जो दिन था वो ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया था, जिसके अंदर उलमाए किराम के भी खिताबात हुए और ख़वातीन मुफ्तियान किराम के और मुबल्लिगीन के भी बयानात हुए और कई ख़वातीन नात खां भी अपने नातों का नजराना उन्होंने पेश किया। तो एक रूहानी माहौल बना दिया गया था और मीरालम ईदगाह मीरालम का जो वसी अर्श मैदान है वो अपनी तंगदामनी का शिकवा कर रहा था। और ख़वातीन, जैसा कि मौलाना ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि ख़वातीन आखिरी वक्त तक भी आ रहे थे ताकि ख़वातीन में ये शौक़ और ये ज़ौक़ था कि हम इस नूरानी इज्तिमा में कम से कम आधे घंटे के लिए तो शरीक हो जाए। तो इस तरह लोगों में एक जोश, एक वलवला था कि इज्तिमा में शरीक हो। कई ख़वातीन अपनी पूरी बच्चियों के साथ, महल्ले वालों के साथ, और बात देखा ये गया है कि ख़वातीन अपनी जिम्मेदारी पे अपने महल्ले के आजू बाजू वाले औरतों को भी लेकर अपनी गाड़ी में, कार में लेकर उनको भी लेकर इज्तिमा में आए हैं सवाब की नीयत से। अज़लाओं से क्या ताल्लुक़ रहा? अज़लाओं से भी कई ख़वातीन आने की इत्तिलात है और कई लोग इज्तिमा के लिए आए हैं और मर्द हज़रात भी बड़ी तादाद में अज़लाओं से आने वाले, ये भी इत्तिलात है। तो आज का बहरहाल जो इज्तिमा हुआ है कामयाब तरीन है, तारीखी साल इज्तिमा कहा जा सकता है। ख़वातीन क्या कहना चाहेंगे? इसके निगरान जो है सुन्नी दावत इस्लामी के जो निगरान है मौलाना, जो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, जो एक आलमी शोहरत रखते हैं, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया है। बेहतरीन इंतज़ाम के साथ ये जलसा, ये इज्तिमा मुनक़िद किया है। हम हमारी पूरी टीम के साथ आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके जो खिदमात हैं उसको हम सलाम करते हैं। और जो इंतज़ामात किए गए हैं वो सुन्नी दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन ने इंतज़ाम किए हैं उनको भी बिल्कुल 8 दिन में और 10 दिन से काम कर रहे हैं, कामयाब हुए हैं। ख़वातीन का इज्तिमा बहुत कामयाब हुआ है। ख़ास तौर पर यह है कि ख़वातीन यहाँ पे बयान सुन के फिर उनके साथ उनकी किताबों का एक बड़ा स्टॉल भी लगाया गया था, वहाँ पे मकतब भी लगाया गया था, जिसमें ख़वातीन यहाँ सुनने के बाद वो किताबें खरीदने के लिए भी होड़ लगी हुई। दीगर सामान भी सुना, दीगर सामान भी थे, बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल क्या करते थे सुन्नत का तरीका, वो बर्तन भी वहाँ पे रखे गए थे। वो भी बड़ी तादाद में ख़वातीन वो स्टॉल के ऊपर खरीद रहे थे। ख़वातीन का हुजूम था। ख़वातीन ये चाह रहे थे कि भाई कोई एक किताब हम ले लें ताकि हम घर में भी जाके उसको बच्चों के सामने पढ़े। तो ये कामयाब तरीन इज्तिमा आज हैदराबाद में मुनक़िद हुआ ईदगाह मीरालम पर, जो काबिल मुबारकबाद है। हम सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम अरकान को, मुबल्लिगीन को, चेयर और उसके अमीर को मुबारकबाद देते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? उन्होंने आखिर में इज्तिमा के इख्तिताम पर हमारे ASJ न्यूज़ चैनल के चेयरमैन जनाब जावेद साहब से खुसूसी बात करते हुए अपने ख्यालात का असर किया है। आइए सुनते हैं मौलाना ने आखिर में क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ASJ चैनल का मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ। जावेद भाई की बड़ी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुलूस और इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ इज्तिमा की दावत को आम करते रहे। बिहम्दिल्लाहि ताला आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों का भी इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि आज का ख़वातीन का इज्तिमा बहुत कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ख़वातीन की आमद का जो सिलसिला अव्वल वक्त से शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा दुआ के करीब तक, बल्कि दुआ के वक्त तक भी ख़वातीन आती रही और मैदान भर कर बाहर तक ख़वातीन का इज्तिहाम निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इज्तिमा रहा। बड़े पुरअसर खिताबात रहे, दुआएँ बड़ी पुरअसर रहीं और बड़ी दुआएँ की गई मुल्क की सलामती के लिए, मिल्लत की सलामती के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और उनकी सलामती के लिए खुसूसी दुआओं के अहतमाम किए गए। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ कल
10 नवंबर बरोज़ इतवार अंग्रेजी मर्द हजरात का किताबें इज्तिमा भी सुबह 8 बजे बिल्कुल दर्ज कर रहे शुरू थे होगा। बच्चे, बिल्कुल। तो तमाम सामिईन और नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि कल सुबह अव्वल वक्त 8 बजे से पहले इज्तिमा का तशरीफ़ ला ले, ताकि इज्तिमा की तमाम नशरियात यहाँ से जो कुछ अहम और मालूमाती बयानात और तरबियत के हल्क़े होंगे उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, ये थी रुदात आज की। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि आज 2 उन्वान के तहत आपके सामने पेश होने वाले थे। पहला उन्वान था तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का, जो आपने सारी रुवायदात हमारे सुभान सिद्दीकी साहब से समाअत की। दूसरी बात ये थी कि आज शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का जो है यौम पैदाइश था। इस सिलसिले में आज दिन भर हमारे सुभान सिद्दीकी साहब ने कवरेज करते हुए सारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो उसकी जो है कवरेज की है और सारी तफसीलात वही आपको बताएंगे। साहब, आपकी क्या अपडेट है आज? जी, आज की अपडेट ये है कि जैसा कि पूरी दुनिया में आज अल्लामा इकबाल की 147वीं यौम पैदाइश मनाई गई, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जो किसी एक फ़िरक़े को बिलोंग नहीं करती, किसी एक मज़हब को बिलोंग नहीं करती। उनकी शायरी हर किस्म की हर किसी के लिए रहती है, और उनकी शायरी कौमी अंदाज में भी थी, मजहबी अंदाज में भी थी। हर मुकाम पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपने अपने अशार कहे हैं। खुद एतमादी बहुत सारे अशार उनके हैं, बहुत अशार उनके हैं। तो आज पूरी दुनिया में, कई ममालिक में, पूरी दुनिया में आज यौम पैदाइश मनाई गई। और हैदराबाद में भी आज इकबाल मीनार जो सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद है, वहाँ पर आज पहली मर्तबा यौम पैदाइश के मौके पर एक फंक्शन रखा गया उनको खराज अक़ीदत देने के लिए। और वहाँ पर तमाम ऑर्गेनाइजर्स जो हैदराबाद के जो मशहूर ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे जमा होकर वही तराने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने वहाँ पे पढ़ा और सब मिलके वहाँ पे तराना पड़े। सब इसके अंदर खास तौर पे जो खुसूसी जो नुमाइंदगान है, इसमें देखिए मुस्लिम तहरीक मुस्लिम शबान शामिल थी, इसमें MBD शामिल थी। और इसमें हमारे अजीज साहब जो MPG के सदर हैं वो थे, और मुस्लिम लीग के जो यहाँ के तेलंगाना के सदर शकील साहब वो थे, और CPI से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और अमजदुल्ला खान जो MAT के स्पोक पर्सन है वो भी मौजूद थे। और तहरीक मुस्लिम शबान के जो सदर है मौलाना और क्या है हमारे मुश्ताक मलिक साहब, और फैज़ान मुस्तफ़ा कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे रहीमुल्लाह खान याजी साहब वो भी मौजूद थे, और हमारे सिकंदरुल्लाह खान साहब मौजूद थे, और भी कई एक अहबाब ऑर्गेनाइजर्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर्स थे यहाँ पे शामिल हुए इस खराज अक़ीदत प्रोग्राम में, और उन्होंने भरपूर खराज अक़ीदत दिया है। तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज से यौम पैदाइश मनाई है, खराज अक़ीदत पेश किया है। हम भी हमारी टीम की जानिब से ASJ चैनल और सिद्दीकी चैनल की पूरी टीम की जानिब से अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन, ये आज 2 अहम उन्वानात पे आपको अपडेट देना था आज की अपडेट प्रोग्राम में, तो वो हमने किया है। अब आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इस प्रोग्राम से और हमारी अपडेट से मुतमईन हैं, तो हमारे लिए कमेंट आपके हिम्मत अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ कमी है तो भी आप हमारी निशानदेही कीजिए, ताकि हम उसको सुधार सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, आइंदा मौके पर एक अहम उन्वान के साथ, उसके तबसरे के साथ, उसकी डिटेल के साथ आपके सामने पेश होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का रियासती सुन्नी इज्तिमा आज ख़वातीन के लिए पहला दिन 9 नवंबर का कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल बरोज़ इतवार 10 नवंबर मर्द हज़रात के लिए इज्तिमा इसी जगह वादी अनवार ईदगाह मीरालम में रहेगा। आप जिस तरह आज आप आई है, इस तरह इसी दावत को खूब आम करे। कल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मर्दों के लिए इज्तिमा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए, अपने घर वालों को, मर्द हज़रात को भी दीन से करीब करने के लिए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इंशाअल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा ईदगाह मीरालम निज़ टूर पार्क ताड़बन पर मीरालम पर रहेगा इंशाअल्लाह। और मरकज सुन्नी दावत इस्लामी मोती मस्जिद इंशाअल्लाह हर हफ्ता वहाँ पर सुन्नत व इज्तिमा होता है। रात इशा 9:30 बजे से लेकर रात 11 साढ़े 11 बजे तक अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए, सुन्नतें सीखने के लिए, दीन सीखने और सिखाने के लिए, अपने घर को
اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے انشاءاللہ مرکز سے جوڑے، موتی مسجد نیا پل دلی دروازہ، اس سے بھی جوڑے آپ